नमस्ते जी। आज कई महीने बाद आप सबसे मेरी मुलाकात हो रही है, तो इसके लिए तो सबसे पहले आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सॉरी फॉर टू लेट। 9 अप्रैल 2023 शाम 4 बजे मैं अपने घर से कोलकाता जाने के लिए निकल गया और ठीक 4:30 बजे मैं अपने स्टेशन पे पहुंचकर कोलकाता जाने के लिए ट्रेन में बैठ गया। अगले दिन सुबह लगभग 11 बजे हम हावड़ा स्टेशन पर पहुंच गए। फिर क्या था, मेरे साथ भी वही हुआ जो बाकी अन्य बिहारी लोगों के साथ होता है, क्योंकि मैं पहली बार कोलकाता गया था। खैर, प्रॉब्लम तो तब क्रिएट हुआ जब मैं वहाँ के लोगों के लैंग्वेज को सुना। सच बताऊं तो मैं बिल्कुल कुछ समझ नहीं पा रहा था और मुझे हावड़ा से लोकल ट्रेन पकड़कर हावड़ा से 55 किलोमीटर दूर अपने मेन डेस्टिनेशन कोलाघाट के एक गुरुकुल में जाना था। तो फिर क्या था, मैं अपने दिमाग की बत्ती जलाया और फाइनली अपने मेन डेस्टिनेशन यानी गुरुकुल कोलाघाट में पहुंच ही गया। तो गुरुकुल में आने के बाद जो मेरा पहला बदलाव था वो था दिनचर्या यानी डेली रूटीन। और यही वो पहला स्टेप होता है जो हमें बेहतर, सर्वश्रेष्ठ और सफल इंसान बनाने में हमारी मदद करता है। अच्छा, वैसे आप लोगों को गुरुकुल की दिनचर्या तो पता ही होगा, खैर फिर भी मैं शॉर्ट में बता ही देता हूँ। तो अब बारी आती है अपनी गुरुकुल की दिनचर्या बताने की, और ये जो है ना, ये सबसे मेन पार्ट है इस वीडियो का। और वैसे में आप सभी को तो पता ही होगा, खैर फिर भी अब कह दिए हैं तो बताना तो पड़ेगा ही। तो चलिए हम गुरुकुल की दिनचर्या को बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारी प्रातः जागरण होती है 4 बजे घंटी बजने के साथ, और उसी समय हम लोग प्रातः जागरण के मंत्र के साथ ही हम लोग सुबह में उठते हैं और उठ के फ्रेश आदि करके 4:30 बजे हमारी घंटी लगती है। और फिर उसके बाद हम लोग संध्या बंदन के लिए बैठ जाते हैं। फिर हम लोग संध्या बंदन करते हैं और फिर उसके बाद 5:30 बजे फिर एक घंटी लगती है और फिर 5:30 बजे से जो है हम लोग उठ के और व्यायाम, आसन, प्राणायाम आदि करते हैं। और फिर उसके बाद 6 बजे हमारी घंटी लगती है और फिर हम लोग गुरुकुल के कार्य को करने लगते हैं। जिसका जो भी कार्य रहता है वो अपना करता है। फिर 6:30 बजे घंटी लगती है और फिर हम लोग 6:30 बजे से अपना स्नान वगैरह करके नहा धोहा के फिर हम लोग 7 बजे जो हमारा यज्ञ का घंटी होता है, तो यज्ञ करने के लिए हम लोग यज्ञशाला में पहुंच जाते हैं। और फिर उसके बाद जो होती है हमारी 8:30 बजे घंटी लगती है और 8:30 बजे के बाद फिर हम लोग प्रातः रास के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर प्रातः रास करने के बाद यानी सुबह का नाश्ता करने के बाद फिर जो होती है हमारी 9 बजे एक और घंटी लगती है और उसमें हम लोग जो है दूध पी लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है कि हमारी 9:30 बजे एक और घंटी लगती है और उसमें हम लोग प्रार्थना के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर प्रार्थना करने के बाद 10 बजे फिर से एक घंटी लगती है। हम सभी लोग अपने अपने पाठ को लेकर पढ़ने के लिए अपने आचार्य जी के पास पहुंच जाते हैं। और फिर उसके बाद जो होता है हमारी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारी कंटिन्यू पढ़ाई चलती है। और फिर उसके बाद जो है कि हमारी दोपहर के 12 बजे फिर से एक घंटी लगती है और फिर हम दोपहर के भोजन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर दोपहर का भोजन करने के बाद एक और घंटी लगती है और उस समय जो है हम लोग विश्राम के लिए चले जाते हैं और लगभग 2 घंटे का हमारा विश्राम होता है। उसमें हम अपना नॉर्मल सो सकते हैं या अपने रूम में ही रह के कुछ पढ़ सकते हैं या कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्री रहता है। और फिर उसके बाद जो है हमारा 2 बजे एक और घंटी लगती है और फिर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक हम लोग कंटिन्यू फिर से अपने अपने पढ़ाई में लग जाते हैं। और फिर 4 बजे एक घंटी लगती है और फिर उस घंटी के साथ ही हम लोग गुरुकुल का जो भी कार्य होता है, जैसे मान लीजिए साफ सफाई का कार्य करना हो, खेती बाड़ी का काम करना हो, या ये सब कार्य अगर नहीं हो तो अपना जो देसी खेल है, जैसे मान लीजिए आपका कबड्डी है, कुश्ती है, इन सारी चीजों को हम लोग करते हैं। और फिर उसके बाद जो है कि हमारी 5:30 बजे एक और घंटी लगती है और इसमें हम लोग जो है हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, इन सब चीजों का प्रैक्टिस करते हैं। और फिर उसके बाद जो है कि हम लोग 6 बजे फिर एक घंटी लगती है और फिर हम लोग अपना फ्रेश हो गया, नहा धोआ के फिर शाम के संध्या बंदन के लिए तैयार होकर यज्ञशाला में पहुंच जाते हैं। फिर हम लोग संध्या बंदन करते हैं। और लगभग
लगभग 7:30 बजे फिर 1 घंटी लगती है और वहां से हमारे संध्या बंदन समाप्त हो जाता है और फिर हम लोग रात्रि के भोजन के लिए बैठ जाते हैं और फिर हम लोग लगभग 8 बजे तक अपना भोजन कर लेते हैं और 8 बजे फिर से 1 घंटी लगती है और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा भ्रमण करते हैं और भ्रमण करने के बाद फिर से हमारी 1 घंटी लगती है और फिर हम लोग जो भी दिन भर में हम लोग पाठ याद किए रहते हैं उसका रिवाइज करते हैं और फिर उसके बाद जो है कि हमारी अंतिम घंटी लगती है और उस समय हम लोग जो है वो सायंकालीन प्रार्थना करने के साथ ही अपने अपने बिस्तर पे लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक चले जाते हैं। ये है अपने गुरुकुल की एक संक्षिप्त दिनचर्या, मतलब रूटीन जो हर एक गुरुकुल में होता है और इस रूटीन को बहुत ही सावधानी से और बहुत ही दृढ़ता से पालन करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यही मुख्य है। जो भी लड़का, जो भी व्यक्ति इस गुरुकुल की दिनचर्या का ठीक ठीक से पालन करने लगा, समझिए वो जीवन में बहुत ही बेहतर और सर्वश्रेष्ठ इंसान बन के ही निकलेगा। हाँ, तो अब बात आती है कि मैं गुरुकुल क्यों गया, ठीक है, और ये प्रश्न शायद आप लोगों के भी मन में आ रहा होगा कि मैं गुरुकुल क्यों गया। तो चलिए बताते हैं, तो चलिए शुरू से बताते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि अभी अभी ही मेरी ग्रेजुएशन की फाइनल एग्जाम खत्म हुई थी और मैं घर पे बिल्कुल फ्री हो गया था। तो इसी बीच मेरी मित्रता कुछ सनातनी भाइयों से हो गई थी जो मुझे गुरुकुल में जाने और अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति, ऋषियों का ज्ञान विज्ञान और वहाँ की सुव्यवस्थित, साफ सुथरा, स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध वातावरण और पठन पाठन को देखने जाने के लिए हमेशा प्रेरित करते थे। तो फिर क्या था, मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका और मुझे कहाँ मिलने वाला है, तो मैंने तुरंत ही मौका का फायदा उठाया और मौका पे चौका मारा और गुरुकुल जाने के लिए तैयार हो गया। और वहां पर जाने के बाद सच बताऊं तो मुझे इतना आनंद आ रहा था, इतनी खुशी मिल रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। अब अगर गुरुकुल के बारे में कुछ बताएं तो क्या ही बताएं, लेकिन फिर भी चलिए कुछ आपको बताते हैं। गुरुकुल की वो पावन पवित्र वातावरण, यहाँ सुबह शाम विभिन्न प्रकार की औषधियों और जड़ी बूटियों द्वारा यज्ञ किया जाता है और उसका वो पावन सुगंध, क्या ही बताएं आपको। मतलब मैं बैठा यहाँ पे हूँ लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसकी अनुभूति मुझे हो रही है, क्योंकि मैं वहाँ पे प्रत्यक्ष रहा हूँ और मैं उसमें भाग लिया। गुरु शिष्य की वो अनूठी परंपरा जो आपको गुरुकुल के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिल रही है। आजकल आप तो देख ही रहे हैं, विद्यार्थी शिक्षक को मार रहा है, शिक्षक विद्यार्थी को मार रहे हैं, सब एक दूसरे के प्रति द्वेष, क्रोध में जल रहे हैं। लेकिन अगर आप गुरुकुल में जाइएगा तो ये देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि वहाँ पे तो गुरु और शिष्य जब पढ़ने बैठते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं, वैदिक मंत्र बोलते हैं और उस मंत्र का अर्थ के साथ चिंतन करके तब अध्ययन और अध्यापन शुरू होता है। गुरुकुल का तो बात ही निराला है और वहाँ पे न किसी से द्वेष, न किसी से ईर्ष्या, न किसी से क्रोध, न लालच, न प्रतिस्पर्धा, न आगे बढ़ने की होड़, न पढ़ाई का दबाव, न प्रेशर। अगर सच बोले, एक शब्द में बोले तो किसी संत ने सच ही कहा था कि अगर स्वर्ग देखना है तो गुरुकुल में चले जाइए। गुरुकुल ही वो एक ऐसी जगह है जहाँ सच में स्वर्ग बसता है। ज्ञान स्रोत उद्यान है गुरुकुल, तपापोत पवमान है गुरुकुल, विश्वम्भरा योगीन चेतना के बोधन का गान है गुरुकुल। दुनिया की भाग दौड़ भरी जिंदगी, तनाव, डिप्रेशन, गुस्सा, क्रोध, निगेटिविटी हमारे चारों तरफ फैलती है। निगेटिविटी, मोबाइल फोन की दुनिया, ये सब कंपटीशन, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को इतना कमजोर कर रही है ना, हमारे समय को इतना बर्बाद कर रही है ना कि हमें पता ही नहीं चल रहा है और हमें अपने बारे में सोचने समझने की फुर्सत ही नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी हमें अपनी जिंदगी के बहुमूल्य समय निकालकर कुछ प्रश्न तो हमें जरूर पूछना चाहिए अपने आप से और इस पे जरूर विचार करने चाहिए। जैसे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का। इन सभी बातों पर हर एक व्यक्ति को जरूर सोचना चाहिए, जरूर इन सब बातों पर विचार करना चाहिए, तभी जाके हमारा जो जीवन है वो सफल होगा और एक महान जीवन बनेगा, और हम एक महान लक्ष्य के लिए काम कर पाएंगे। लेकिन आजकल के समय व्यक्ति को इतना फुर्सत कहाँ है जो इन सब बातों पर विचार करे, इन सब बातों को सोचे, इन सब बातों को समझे। तो बस अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग भी गुरुकुल में नहीं गए हैं तो प्लीज आप लोगों को भी एक बार गुरुकुल में जाना ही चाहिए, हमारी सनातन संस्कृति को देखने के लिए, हमारी वैदिक परंपरा को देखने के लिए। वो परंपरा जो रामकृष्ण से चली आ रही है, उनसे भी पहले से चली आ रही है, गुरु शिष्य की वो परंपरा,
उसको देखने के लिए जाना चाहिए। अपने सनातन संस्कृति पर गर्व करने के लिए गुरुकुल में जाना चाहिए। हमारे धर्म की रक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं छोटे छोटे बालक बालिकाएं जो धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो रहे हैं, कम से कम उनको देखने के लिए जाना चाहिए। उनका जोश बढ़ाने के लिए गुरुकुल में जाना चाहिए। और इसलिए भी जाना चाहिए ताकि हम अपने ऋषियों की वो ज्ञान विज्ञान को देख पाए जो आज से हजारों लाखों साल पहले वो लोग छोड़ के चले गए थे। और ये सब आपको गुरुकुल में ही मिल सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं मिल सकता। तो बस इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को हम करते हैं समाप्त। जय हिंद, धन्यवाद। ज्ञान सूत्र उद्यान है गुरुकुल, तपा पूत पवमान है गुरुकुल, विश्वम्भरा योगीन चेतना